कल संडे स्पेशल क्लास चला था, उसमें बताइए आप लोग को कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आया था ना। इंग्लिश मीडियम वाला को दिक्कत होगा, हिंदी मीडियम वाला को बहुत बढ़िया लगा होगा। इंग्लिश मीडियम वाला को चूंकि एनसीईआरटी से पढ़ाई होती है और एनसीईआरटी एससीईआरटी आप लोग करते हैं तो बीएससीबी बुक था। दोनों में थोड़ा सा अंतर, चीज़ तो वही है लेकिन अंतर है थोड़ा सा। पढ़ना है वही बात। प्रयास करेंगे कि हम कल अगले दिन से अंग्रेजी में भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि पहला दिन था थोड़ा स्पीड में होगा कुछ। सब लोग लाइव जुड़े हुए नहीं थे, 15-20 स्टूडेंट थे लाइव, बाकी लोग लाइव नहीं थे, जबकि हम कल आपको सूचना भी दे दिए थे। इस तरह से नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। एक प्रश्न हम लोग बोले थे आप लोग को बनाने के लिए, आपसे बना है कि नहीं बना? ये तो बन गया होगा, ये भी बन गया होगा, ये नहीं बना। जहां से फंस रहा है हम वहीं से बनाएंगे, ठीक है? आइए थोड़ा देख लेते हैं। पहले कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या सीधे पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है किसी पूर्णांक किसके लिए, m के लिए 3m या 3m+1 और 3m या 3m और 3m+1 के रूप का होगा, ठीक है? इस वाले बैकग्राउंड में थोड़ा आप लोग को लाइनिंग आ रहा होगा, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, बस ये क्वेश्चन का है बात। अब इसमें क्या करना है आपको, तो मान तो लेना है आपको, पहले ही बता दें कि मान लीजिए कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और उसके यूक्लिड लेमा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यूक्लिड लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी का वैल्यू कितना रख देंगे 3, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3 है, 3 के रूप में ना है, तो ये हो जाएगा 3q प्लस आर। आर का संभावित मान कितना हो जाएगा, लिखते थे ना वे आर का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन कितना 3, यानी बी के मान से हमेशा क्या आता है, छोटा आता है। अब यहाँ रखिए आर बराबर रख दीजिए 0, तो ए बराबर कितना बचेगा 3q, आर का वैल्यू 0 हो जाएगा तो आर बराबर रख देंगे कितना 1, तो ए बराबर 3q प्लस 1, आर बराबर रख दिए 2, तो ए बराबर 3q प्लस 2, ठीक। अब हमको कह रहा है इसका क्या करना है, वर्क करना, वर्क कीजिए। इसको मान लेते हैं, सबको माने थे ना, समीकरण 1, इसको समीकरण 2, समीकरण 3। हम आपको एक 2 बता दें, तीसरा आपको समझ में आ जाएगा खुद। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को वर्क करने पर, तीनों को साथ में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 को जब हम वर्क करेंगे तब क्या कंडीशन आएगा, कीजिए, ए बराबर कितना है 3q², इंप्लाइज करता है ए बराबर स्क्वायर, हमने स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा a² हो जाएगा, और इधर 3 का स्क्वायर कितना 9q², इंप्लाइज करता है a² बराबर 3 गुने 3q²। ऐसा लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इंप्लाइज करता है a² बराबर 3 गुने कितना 3q² को हम क्या कर लेंगे m कह देंगे, क्या बोल देंगे m। क्यों m कहेंगे, आइए थोड़ा समझते। कह रहा है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना था, a माना था, उसका क्या वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर। किस रूप, किसी भी पूर्णांक किसके लिए, m के लिए ना, तो ये 3q² किसका वैल्यू है m के लिए, से लिख देंगे जहां m बराबर क्या 3q²। आपको हम कल इतना तक समझाए थे, फिर भी आप लोग से नहीं बना था। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आ रहा ना बात आपको? अब आगे हम लीजिए देखते हैं इसमें कि हम समीकरण 2 को ले लें, तो समीकरण 2 को उसी प्रकार लेके चलेंगे। बताइए क्या लिखेंगे, समीकरण 2 है कितना, a बराबर 3q+1। समझिए, उतारने का टाइम नहीं देंगे आप, इसको समझिए, बनाइए खुद से, मैथ खुद से बनाने का चीज है, समझना समझिए, जितना समझना है समझ लीजिए, बनाइए खुद से। स्क्वायर करेंगे तो a², इधर स्क्वायर करेंगे तो कितना 3q+1 का क्या होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9q² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2a भी करेंगे ना, a प्लस b का होल स्क्वायर पर आएगा प्लस 3 दूनी 6q। समझ नहीं समझे क्या, समझ में आ रहा ना बात? अब हमको देखिए, हमको प्लस में 1 लगाना है ना, तो ये 1 को कुछ छेड़छाड़ नहीं कीजिए, ये 1 को बाहर कर लीजिए, तो कितना बचेगा a² बराबर कितना 9q² प्लस 6q हो जाएगा, अब प्लस में कौन रहेगा 1, इंप्लाइज करता है a² बराबर, इसमें से कॉमन ले लीजिए 3, 3 कॉमन हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा 3q² प्लस कितना 2 बचेगा प्लस 1, नहीं दिख रहा है ना?
इसको मिटा दे, इसको मिटा दे समीकरण 1 को। फिर से यहां से सॉल्यूशन देख लीजिए, तो समझ में आ गया होगा आपको। 9q² प्लस कितना 1, नहीं 1 को बाद में लिखेंगे, प्लस 6q प्लस कितना 1। हमको तो 3 के रूप में लिखना है, तो इसमें से 3 कॉमन लिए, q कॉमन लिए, तो कितना बचेगा 3q कॉमन लीजिए, कॉमन लीजिए आप 3, तो कितना बचेगा 3q² प्लस 2q प्लस कितना 1। उसके बाद बताइए आगे, a² बराबर 3 रहेगा, इसको मान लीजिए आप m, इसको क्या मान लेंगे प्लस कितना 1। फिर देखिए धनात्मक पूर्णांक का क्या वर्ग, धनात्मक पूर्णांक a माने थे पॉजिटिव इंटीजर, उसका स्क्वायर किस रूप में होगा 3m प्लस 1, जहां m का वैल्यू कितना 3q² प्लस कितना 2q। बस ये करना था। अब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सवाल समझे। धनात्मक पूर्णांक कह रहा था तो स्क्वायर स्क्वायर नहीं कर रहे थे, धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर कहा तो धनात्मक पूर्णांक का क्या कर दिए स्क्वायर, और इस रूप में लिख दिए। जो अगर मान लीजिए एम नहीं लिखा तो आपको अपना मन से कुछ मानना पड़ जाता है, यहाँ पर आप ए लिख दो, आप पी लिख दो, आप क्यू लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन इस रूप में लिखना है, 3 तो 3 के रूप में लाइए सबको, 5 है तो किसके रूप में लाइए 5m प्लस 1 है तो किसके रूप में लाइए 5m प्लस 1 के रूप में, यानी 1 आता है तो 1 को अपना कर लीजिए। अब समझ में आया बात कि नहीं आया समझ में। अब हम तीसरा क्यों जाए प्रूफ करना, हमको ये वो करना है 3m या 3m प्लस 1, तो हम क्यों जाए r बराबर 2 को लेने, ठीक है। और r बराबर 2 में होगा भी नहीं, ये कंडीशन जान लीजिए अब क्यों नहीं होगा। यहाँ r का मान कितना तक होगा 2 तक ही होगा, सॉरी 1 तक होगा। क्यों, वर्ग कीजिए, 2 का वर्ग कीजिए था 2 का 1 होता है 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 से क्या आ गया ज्यादा ना क्या, तो होगा क्या वो वैल्यू नहीं, तो ये वाला वैल्यू भी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, हम जैसे जैसे बोले वैसे आप लोग भी बोलते चला है, ध्यान रखिए सर हुई थोड़ा सा। r का वैल्यू 2 इसीलिए नहीं होगी कि इसका स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा 4, जो 3 से क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा। समझ में आया बात कि नहीं समझ में। तो जब स्क्वायर वाला कंडीशन है तो थोड़ा दिमाग लगाना है कि स्क्वायर करने के बाद 3 के रूप में 3 से ज्यादा नहीं हो, जो भी अंक देगा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत। अब आगे बढ़े अपने सिलेबस पर, अब बना लीजिएगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। फिर से समझा देते, समझ लीजिए फिर से। a बराबर bq प्लस r, हम पहले मान लेंगे कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, लेट लीजिए इंटीजर पॉजिटिव, सॉरी सीधे इंटीजर मान लीजिए, या धनात्मक कर धनात्मक इंटीजर मान लीजिए। a बराबर किस रूप में हो जाएगा, ये तो समझ रहे 3q प्लस r, जहां r का मान हम बोले थे ना आपको कि 3 है तो इससे 1 कम बोले थे ना, लेकिन यहाँ स्क्वायर करना है, क्या करना है, तब कहाँ तक आएगा आपका 1 तक आएगा, ठीक है। और 1 तक आएगा तो r का मान कितना 0, तो a बराबर कितना 3q, r का मान 1 लेंगे तो a बराबर 3q प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब स्क्वायर किए, स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, 3 q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, क्योंकि हमको कह रहा है कि स्क्वायर करना है, वर्ग करना है धनात्मक पूर्णांक का, तो a स्क्वायर वर्ग कर दिया तो a स्क्वायर तो हो गया एक तरफ का, ई रूप में लिख देना है, तो 9q स्क्वायर आया था, 9 को हम लिख दिए 3 गुना कितना 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर को क्या लिख दीजिए m लिख दीजिए, ठीक। वाले कंडीशन में आया तो फिर यहाँ स्क्वायर किया तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में आ गया, तो हो गया 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना 6q, एक साथ इसको करके प्लस 1 को हमको कुछ नहीं करना था क्योंकि लाना है प्लस 1, समझ रहे हैं। अब इसमें से हम कितना कॉमन लिए 3, क्योंकि 3 हमको लाना है ना, आज बच जाएगा उसको क्या मान लेंगे m मान लेंगे, अपना प्लस 1 रहेगा छटपटाई सर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर तो रहेंगे ना, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ 2ab, डायरेक्ट छोड़ देंगे उसको, हम किस रूप में तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर है तो उसको होल स्क्वायर रूप में तोड़ेंगे। समझ में आ रहा ना बात। तो अब ये था आपका करने वाला, हम लोग आज वाला टॉपिक में समझ लीजिए से एक बार इत्मीनान से समझिए बोर्ड पर क्या है। हो गया, आज का टॉपिक आइए आप, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय।
बहुत आसान है, सिर्फ नाम है बस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, इसको पहले हम लोग लैंग्वेज से समझने का प्रयास करते हैं और उसके बाद समझ में हम जानते हैं कि आपको नहीं आएगा, ऐसे हमको एग्जांपल से ही समझना पड़ेगा। कह रहा है फंडामेंटल थ्योरम में कह रहा है कि प्रत्येक यौगिक कौन संख्या, भाज्य संख्या, यानी एवरी कंपाउंड नंबर, जो कंपाउंड नंबर बोलते हैं इसको, को अभाज्य गुणनफल के रूप में एक और केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है, गुणनखंड के क्रम को छोड़कर। Every compound number can be expressed as a product of primes in one and only one form except in the order of the factors। समझे मीनिंग? नहीं आया समझ में? समझिए, आप एक एक लाइन का मतलब समझते हैं। सबसे पहले लेना है आपको कौन संख्या, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर लेना है। और कंपोजिट नंबर को हम किस रूप में लिखते हैं, प्राइम्स नंबर के, उसका गुणनखंड जब फैक्टराइज करेंगे ना कंपोजिट नंबर को, जब उसका गुणनखंड करेंगे तो किस रूप में लिखा, अभाज्य गुणनफल के रूप में। अभाज्य गुणनफल मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे आएगा, यानी कौन संख्या आने वाला है, अभाज्य संख्या आएगा, प्राइम नंबर से आएगा। जब भी हम किसी कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या का गुणनखंड करते हैं तो किस रूप में प्राप्त होता है, अभाज्य संख्या के रूप में प्राप्त होता है, यानी प्राइम नंबर के रूप में प्राप्त होता है। समझ रहे हैं ना बात? फिर से याद कीजिए कि हम किसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, प्राइम नंबर का। और प्राइम नंबर का अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं, सॉरी, कंपोजिट नंबर का जब हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी भाज्य संख्या का हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड तोड़ते हैं, तो किस रूप में रहता है, अभाज्य के रूप में रहता है। तो हम यहाँ पर मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल आपको लिए 10, और 10 को फैक्टराइज किया तो 2 से कितना बार में लगेगा, 5 बार में। फैक्टराइज करने आता नहीं से। अब कह रहा है कि प्रति, बताइए 10 है कि कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो कह रहा है कि जो 10 जो भाज्य संख्या है उसको अभाज्य गुणनफल के रूप में एक और केवल एक ही रूप में लिख सकते हैं। 10 को आप 2 गुने 5 के अलावा कुछ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, एक ही रूप ना हुआ इसका। लेकिन यह कंडीशन लगा दिया गुणनखंड के क्रम को छोड़कर। अब इसका मतलब समझिए, क्रम मतलब हुआ कि जैसे 2 गुने 5 एक तरीका हुआ ना, तो इसको कोई लिख देगा 5 गुने कितना, 2। दोनों को एक समान माना जाए, एक समान है कि नहीं, ऐसे गुना का दोनों क्या है, एक समान है। तो वही लिख दिया है कि ऑर्डर छोड़ दीजिए, ऑर्डर किसी ऑर्डर में आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यदि ऑर्डर को छोड़ दे तो हम किसी भी कंपोजिट नंबर का जब हम गुणनफल उसको फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो वह हमेशा क्या होगा बताइए, वह एक और केवल उसका एक रूप होगा, अद्वितीय होगा, उसको कोई दूसरा नहीं होगा। लेकिन कंडीशन ऑर्डर को ध्यान में नहीं रखना है, ऑर्डर में ध्यान
अब जा रहा है? अभी भी नहीं जा रहा है? चलिए तो हम लोग फिर से समझते हैं। कंपोजिट नंबर जो होता है उसको हम क्या कर सकते हैं कि अभाज्य गुणनफल के रूप में यानी प्राइम्स नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। और कितने रूप में? केवल और केवल एक ही रूप में। इसका यानी अद्वितीय रूप होगा। अद्वितीय मतलब उसको छोड़कर कोई दूसरा रूप नहीं होगा, लेकिन एक कंडीशन कह दिया है, गुणनखंड के ऑर्डर को क्या करना है? छोड़ देना है। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब एकदम इजी है बात, इसमें भी हार्ड है कुछ ही? सीधे कोई संख्या लेना है, संख्या और गुणनखंड तोड़ देना है। गुणनखंड तोड़ दिए तो उसका एक के ना रूप होगा, खाली उसको ऑर्डर को चेंज नहीं करना। चेंज कीजिएगा तभी वही आंसर आएगा। जैसे इसको 2 के पावर 5 गुने 3 को ऐसा कोई लिख दिया, 3 गुने 2 के पावर 5, आंसर में परिवर्तन आ जाएगा? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आइए आगे समझते हैं। इसका व्यापक रूप जनरल फॉर्म, मान लीजिए कि ये कोई संख्या है क्यू। क्यू है आपका कौन संख्या होगा? भाज्य यानी कंपोजिट होगा। ध्यान है ना ये बात? अब कंपोजिट इसीलिए लेंगे यहाँ पर, अगर कंपोजिट नहीं होगा तो अभाज्य संख्या 3 ले लेगा, कहेगा इसका गुणनखंड तोड़िए, 3 का गुणनखंड टूटेगा नहीं। इसलिए क्यू जो है आपका कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। और भाज्य को ही हम किस रूप में लिख सकते हैं? अभाज्य गुणनफल के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख दिया P1 P2 P3 जो है Pn तक क्या है? बढ़ते क्रम में लिखे गए कौन संख्या है? हम प्रायः जो भी लिखते हैं अभाज्य संख्या का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, वह प्रायः रहता है किस रूप में? असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। समझ में आ रहा ना बात? ऐसे देखिए ना, 2 सबसे छोटा, उससे बड़ा कौन आया? 5, 5 लिख दिए। कोई दिक्कत इसमें? तो 2 गुने 5 गुने 5 तो 2 रहेगा, 5 2 है तो 5 का क्या कर सकते हैं? स्क्वायर कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अब इसका जनरल फॉर्म होता है, इन जनरल फॉर्म Q इक्वल टू P1 P2 P3 डॉट 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 कहाँ तक? Pn तक, जहां P1 P2 एंड P3 आर प्राइम्स रिटन इन कौन नंबर? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, असेंडिंग मतलब आरोही क्रम में हम इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? तो कितना इजी थ्योरम था, फंडामेंटल थ्योरम जो था अरिथमेटिक का, कि कंपोजिट नंबर लेना है, उसको फैक्टराइज कर देना है। क्या कर देना है? फैक्टराइज। और फैक्टराइज का रूप एक ही होगा, उसका कोई दूसरा रूप नहीं आएगा। और हम लोग फैक्टराइज किसको करते हैं हमेशा? कंपोजिट नंबर को कि प्राइम नंबर को? कंपोजिट, यानी भाज्य संख्या को ही अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और अभाज्य तो बेचारा अभाज्य थे, उसको तोड़ सकते हैं? कोई नहीं तोड़ सकते। आगे बढ़े। अब आइए, बहुत छोटा सा सवाल है आपका। कह रहा है निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 2 नंबर का पूछ देता है हर साल, एकदम इजी सवाल है। अब हमको क्या करना है? पहले थोड़ा सा पहले आप लोग डिविजिबल लॉ समझिए, विभाज्यता का नियम। 2 से क्या हम साइड में समझा रहा है, इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कोई रहेगा, कितना से कटेगा? 2 से डिविजिबल होगा। 3 से कटने का नियम क्या है कि कोई भी संख्या दे दिए और इसको ऐड कीजिए, प्रत्येक डिजिट को, प्रत्येक अंक को। 4 3 7, 7 2 9। ये 9 आया तो 9 3 से कटता है कि नहीं कटता है? कटेगा, तो इसलिए 3 से ही पूरा संख्या कट जाएगा। समझ में आया बात? 3 के बाद 4 नहीं, 4 से लगने वाला हो तो 2 अपने लगा देगा। 5 देख लीजिए, 5 के लिए आसान है, 0 या क्या रहना चाहिए? 5। ए में से कोई से नहीं लगेगा तो आपको या तो 7 से लगाना, नहीं तो कितना से लगाना है? 11 से लगाना है। कितना से लगाना है? 7 नहीं तो 11 से। एकदम आंख मीच के लगाइए, एकदम लग जाएगा। हाँ, एक आध वो इसमें सवाल इस तरह से दिया है कि आपको एकदम स्पेशल दिमाग लगाना होगा। आइए देखते हैं, पहला क्या है आपका? 140। तोड़िए 140 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से कितना? 70। फिर 2 से कितना? 35। 5 से 7। कोई दिक्कत इसमें? बताइए। और इस और टूटेगा कि 140 का अभाज्य गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो ये 2 को लिख सकते, 2 का स्क्वायर, 2 को 2 है, और गुने 5 गुने 7, आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें? और कोई बना दे हम? बन जाएगा? जल्दी उतार लीजिए, सिर्फ इसको उतारिएगा, बाकी हम आपको पीडीएफ में दे देंगे ना, वहां से उतारिएगा फास्ट।
अंक गणित का फंडामेंटल थ्योरम हार्ड था क्या? नहीं, क्या था? आसान था, इजी था ना, उसमें कुछ करना था, उसको खाली जो तोड़े है उसको बता देना कि हाँ ये बात तो उसमें लिखल है। खाली लैंग्वेज लिख देता है तो आप लोग छटपटाने लगते हैं, लैंग्वेज से बड़ा दूर भागते हैं। संडे स्पेशल क्लास आप लोग हर संडे को जरूर देखिएगा। सोशल साइंस का एक आपके पास चाबी हो जाएगा वो। लिख लिए? नहीं समझ में आया, वीडियो देखिए, वहां से भी आप समझ सकते हैं। मैथ का टाइम होने वाला है, 7:27 हो गया है। उतर गया? प्रयास कीजिएगा ना आपको कि इस रूप में लिख दीजिएगा, ज्यादा बेहतर होता है। मतलब कि कोई स्टूडेंट्स यहीं पर छोड़ देता है तो ठीक है, आप छोड़ सकते, कोई गलती नहीं होगा, लेकिन आप प्रयास करो, आप तेज विद्यार्थी है तो आप यहाँ तक लेके आइए उसको, ठीक है? कोई हार्ड थोड़ी है यहाँ तक लाना में। दो दो को तो 2 के पावर कितना, 2 कर देना है। अब कुछ हम इनमें हिंट कर देते हैं आपको। ये जो संख्या है 7429, ये एनसीईआरटी, सभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ऊपर जो है ना, यहाँ तक जो क्वेश्चन है किसका है? एनसीईआरटी का। ये 7429 कटेगा 17 के पहाड़ा से, मात्र एक वो क्वेश्चन ही है, इसलिए छटपटा जाइएगा ना। 7 से लगेगा ना 11 से लगेगा ना 2 ना 3 या 5 क्वेश्चन नहीं लगेगा, इसलिए आपको पहले ही बता दिए। 17 फिर लगाइएगा 19 फिर लगेगा 21 या 23 से आप लगा के देख लेंगे, हो जाएगा ना? 17 या 19 या 21 या 23, उसके बाद बाकी सब आसान है, आप खुद कर लोगे, हो जाएगा। आगे बढ़े।